बहुत सी तैयारियां हमें और आपको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करनी है। और ये बात मैं सिर्फ़ शहर भीलवाड़ा या राजस्थान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से ये गुजारिश और अपील करूँगा कि इस माह मुबारक में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत हो, यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस हो, तो उस मौके पर पहला काम जो हमें और आप सबको करना है वो हमें सफ़ेद लिबास पहनना है। सफ़ेद लिबास ईद मिलादुन्नबी के दिन हमें आप सबको पहनना है और साथ ही साथ अपने सरों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अमामा शरीफ सजाना है हुजूर की मोहब्बत में, इसलिए कि ये रंग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और इमामा शरीफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अजीम और पसंदीदा सुन्नत है। तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत करेंगे तो हमारा अंदाज़ ये होगा कि हमारे जिस्म पर सफ़ेद जुब्बा या कुर्ता पजामा और सर पर हमारे सफ़ेद रंग का इमामा होना चाहिए। ये कोशिश करें, माहौल बनाएं, इत्तिहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरी एक ड्रेस के साथ निकलें ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है और ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं जो उनके पसंदीदा रंग को और पसंदीदा सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैदान में निकले हैं जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। कोशिश कीजिए इस मौके पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आपके सामने आएंगे जो आपको अलग सिमत में ले जाने की कोशिश करेंगे, आपका जहन भटकाने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं, लिबास की तैयारी कोई ज़रूरी तो नहीं, ईद मिलादुन्नबी के नाम पे नए कपड़े सिलवाना कोई ज़रूरी तो नहीं। उनको सिर्फ़ एक जवाब देना है आपको, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ये जानते हैं कौन सा अजीम दिन है? ये ईद का दिन नहीं है बल्कि ईदों की ईद का दिन है, इसलिए कि अल्लाह ने इसी मुबारक दिन के सदक़े में हमें ईद उल फित्र भी अता फ़रमाई, ईद उल अज़हा भी अता फ़रमाई, शब बरात भी अता फ़रमाई, शब क़द्र भी अता फ़रमाई। ईदों की ईद का दिन है। तो जिस तरह हम ईद के मौके पर लिबास का, इमामे का और तमाम चीज़ों का अहतमाम करते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज़ में और उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी के मौके पर, और ये जो हमारा लिबास है ना, इसमें बहुत सारे लोग कह देते हैं कोई ज़रूरी वाली बात नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं। आज दुनिया का कौन सा इंसान ऐसा है जो शादी के मौके पर, मेहंदी की रस्म के नाम पर, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराज़ करने वाले लोगों से मैं ये पूछता हूँ कि रस्म जो मेहंदी की है उसके नाम पर अलग लिबास है, फूल की रस्म के नाम पर अलग लिबास है, बारात के लिए एक अलग लिबास है, वलीमे के लिए एक अलग लिबास की तैयारी है। तो आखिर क्या बात है कि जब मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आता है तो हमें इन सब चीज़ों का एहसास क्यों नहीं होता है? तैयारी शुरू कर दीजिए। साल 2022 में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुझे आप सबको इस मुबारक दिन में सफ़ेद लिबास पहनना है और अपने सर पर सफ़ेद अमामा बांधना है। मैं तमाम बुज़ुर्गों से, अपने भाइयों से, नौजवानों से पुरज़ोर अपील कर रहा हूँ कि अपनाइए इस अंदाज़ को। इमामा शरीफ नौजवानों से कहूँगा ज़रूर बांधिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसा अमामा बांधें, नहीं, कोई बात नहीं। आप वाइट रंग का कपड़ा लेकर अपने सर पे इस नियत के साथ बांध लेंगे कि ये इमामा शरीफ है, तो याद रखिएगा मुस्तफ़ा की बारगाह में बांधने का अंदाज़ नहीं बल्कि जो आपके दिल की कैफियत है वो देखी जाती है। मुझे यकीन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जितना एहतमाम करेंगे, साल भर में जो आप कपड़े पहनते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मगर मेरा यकीन है कि हुजूर की विलादत के मौके पर ये जो कपड़े पहनने, इमामे बांधने का आप एहतमाम करेंगे, अल्लाह इनमें हर लम्हे आपको नेकी अता फ़रमाएगा, चूँकि ये हुजूर की विलादत की खुशी में आप सब कुछ कर रहे हैं। और इस मैसेज को हर मुसलमान तक पहुँचाना है, पूरे मुल्क के मुसलमानों को हमारा ये मैसेज पहुँचाएँ ताकि आने वाला ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तारीख़ी दिन हो और दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मौजूद हैं। आने वाला ये माह मुबारक तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो।